देखिए, मैं कुछ अहम बिंदुओं पे डिबेट में लाना चाहता हूँ, उस पे चर्चा भी हो और जवाब भी हो। जो बहुत महत्वपूर्ण लोग सरकार के बैठे हैं वो जवाब दें। यूसीसी आएगा तो यूसीसी क्या बनाएगा? सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए आएगा, या जो समाज में आपने रीति और कुरीति की बात की किसी ने इस डिबेट में, कुरीतियों के लिए आएगा? तो अभी मैंने एक न्याय होते देखा था कि सड़क पे जुम्मे की नमाज अगर कोई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ लेते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ गैस जैसी बन जाती थी, खट्टे डकार भी आने लगते थे यहाँ से नागपुर तक। अब क्या सड़क पे कांवड़ नहीं हो रही है? क्या सड़क बंद है या नहीं बंद है? जब वहां पे रात को जलसे होते हैं सड़कों पे, तमाम सारे जगराते होते हैं, तमाम सारे प्रोग्राम सड़कों पे होते हैं, हमारे ही तमाम सारे जानने वाले लोग हैं जो सड़कों पे बारात रुकवा देते हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होती है? गैस नहीं बनती है क्या? पार्कों में मंदिर बने हैं लखनऊ में, और ये मैं विरोधात्मक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी मस्जिद को सरकारी पार्क में बने नहीं देखा, लेकिन मंदिर मैंने सैकड़ों देखे पूरे लखनऊ में। और राकेश पांडे जी, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसको क्लियर कर दे सरकार। क्या एक धर्म के लिए रियायतें हैं और दूसरे धर्म के लिए इस देश में रियायतें नहीं है? ये मैं सवाल जानना चाहता हूं सरकार से। ठीक है, कैसे लाओगे और किसी को कैसे विश्वास में लेके आओगे? ठीक है विष्णु शंकर सर, क्या आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप हलाला का विरोध करते हैं कि सपोर्ट करते हैं? सर, क्या आप पॉलीगैमी का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है मुस्लिम वुमेन का जो 1/6 और 1/8 है, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या जो मुस्लिम वुमेन को राइट ऑफ डाइवोर्स मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, उसका आप करते हैं कि विरोध करते हैं? मेरे इन 5 सवालों का प्लीज जवाब दे दे। मैं कोई तू मैं की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। जैन साहब, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है और वो बड़ा स्पष्ट है। अगर इस देश में किसी भी समाज के, किसी भी खाप के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो संविधान की आईपीसी की धारा के तहत चला गया तो किसी का कोई कानून नहीं चलता है, भारत के देश के संविधान का नहीं होगा। मैं यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है? यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है कि हलाला होना ही नहीं चाहिए। मंदिर पार्कों में बन गए हैं, जो है वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आता है? बंद हुआ? ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती ही नहीं है। यदि आप इस प्रकार से डिबेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूनिफॉर्म कोड की समझ ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। ये बेसिक समझ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से बात की जा रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। या तो उनको समझ नहीं है, या वो जानबूझ करके अनजान बने रहना चाहते हैं राजनीति के तहत। सवाल ये है कि देवबंद का विरोध ये अपेक्षित है सर। ये आप देवबंद से अपेक्षा करें कि भारत के अंदर सभी नागरिकों को समान कानून के तहत लाया जाए, ये देवबंद जैसे कट्टरपंथी संगठन से आप उम्मीद कैसे करते हैं? आप ये मत भूलिए कि देवबंद भारत और देवबंद पाकिस्तान दोनों के सिलेबस एक हैं, और देवबंद पाकिस्तान जो है वो खुलेआम तबलीग तालिबान और जैसे मोहम्मद का सपोर्ट करता है। ये हमारे यहाँ चूंकि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इसलिए जो टेररिज्म का ये एक मुखालफत करते हैं, लेकिन अभी भी 11वीं सेंचुरी का जो एग्रेसिव जिहाद है उससे संबंधित थोड़ी सी वक्त की कमी है।